साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम कलकत्ता की तो देश की बेटी, हमारी बेटी बहन स्वर्गीय डॉक्टर ममता देवगन को दिव्यांगन सेवा संस्थान पूरे राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवार के प्रति सर झुकाकर शर्मसार होकर पूरे राष्ट्र की तरफ से मैं प्रवीण सिन्हा इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारा राष्ट्र अपनी इस होनहार बेटी की रक्षा नहीं कर सका। साथियों, बीते दिनों कलकत्ता में इस देश के भविष्य के साथ जिस दरिंदगी के साथ हत्या करके अपनी पीठ थपथपाने का कुछ लोगों ने खुद प्रयास किया, उनके प्रति भारत सरकार से, केंद्र सरकार से दिव्यांगन सेवा संस्थान सख्त से सख्त सजा की मांग करता है। साथियों, आपने प्रवीण सिन्हा को कई मर्तबा किसी ऐसे एक समस्या के साथ देखा और सुना है कि जिसका कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दिल्ली में बैठे हमारे परम आदरणीय 797 सांसद ताल्लुक रखते हैं। कभी विपक्ष पर हमने कटाक्ष करा, कभी सत्ता पक्ष पर। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका संबंध और सरोकार हमारे आज के विपक्ष से है। उसकी जिम्मेदारी और सरोकार हमारी आज की सत्ता से है, परंतु उसका सीधा और सरोकार वो समस्या जिस पर आज मैं उंगली उठाने जा रहा हूं, उस समस्या का सीधा संबंध हमारे इस आधुनिक समाज से है जो अपने को बहुत हाई फाई सोसाइटी का अग्रणी सदस्य मानता है। साथियों, आज आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी उंगली एक ऐसी समस्या की ओर उठ रही है जिस समस्या से रूबरू आप और हम दोनों लोग लगभग रोज होते हैं, जिस समस्या का सरोकार देश की एक बड़ी आबादी से तो है, लेकिन एक निश्चित वोट बैंक न होने के कारण देश के इन आदरणीय 797 सांसदों से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक आज की समस्या से नहीं, जबकि पूरी तरह से वो जिम्मेदार है। जी हाँ, आज हम जिस समस्या पर बात कर रहे हैं उस समस्या से हम कहाँ रूबरू होते हैं। पहले नंबर पर रोडवेज बस अड्डे के आसपास, दूसरे नंबर पर हर रेलवे स्टेशन के आसपास, और तीसरी और अहम जगह हिंदुस्तान की गलियों में बने मंदिर और मस्जिद जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर। जी हाँ, इन स्थानों पर कुछ बच्चे, कुछ बूढ़ी माताएं जो विधवा हो चुकी हैं और कुछ वृद्ध पुरुष ऐसे हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। साथियों, आज की समस्या है समाज में फैली हुई भिक्षावृत्ति में। संविधान में, भारतीय संविधान में भिक्षावृत्ति को एक अभिशाप की संज्ञा जरूर दी गई है, परंतु ना ही सत्ता और ना ही विपक्ष किसी ने इस भिक्षावृत्ति को रोकने का, इसकी रोकथाम का कभी किसी ने कोई प्रयास नहीं करा। साथियों, आज की जो समस्या है, विपक्ष ने कभी भी भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोगों के कल्याण की बात नहीं करी। जब विपक्ष बात करता है जातिगत जनगणना की, जब विपक्ष बात करता है SC ST एक्ट की, तब विपक्ष ये भूल जाता है
कि इसी जातिगत जनगणना में एक जाति से ताल्लुक भिक्षावृत्ति भी रखती है। इसी SC/ST एक्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी भीख मांग रहे हैं। जब कभी भी हिंदुस्तान की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हिंदू और मुसलमान या मंदिर या मस्जिद या अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मुद्दों पर बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं अयोध्या, मथुरा, काशी के बाहर जो लोग ऐसे हाथ फैलाए बैठे हैं वो भी आपकी देश का एक अंग है। आपका वोट बैंक हो सकता है ना हो, लेकिन वो आपके भारत के क्षेत्रफल में रहने वाले बहुत ही सम्मानित सदस्य जो ना ही सफेद, ना ही पीले, ना ही लाल राशन कार्ड के हकदार भागीदार बन सके, ना ही किसी भी आवासीय योजना के हकदार भागीदार बन सके, आज वो मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगने को मजबूर। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किए। इन भिक्षुक लोगों के लिए, भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए कभी किसी ने कोई बात नहीं करी। कभी सदन में किसी भी माननीय सदस्य ने कोई भी प्रस्ताव लाने की चेष्टा कभी नहीं करी। और ये करें भी तो क्यों? क्योंकि अगर हम और आप बहुत गौर से ध्यान दें तो भीख मांगने वाले या तो वृद्ध लोग हैं, या लाचार लोग हैं, या वो हमारी माताएं और बहनें हैं जो आज विधवा हो चुकी हैं। मतलब वृद्ध और लाचार लोगों के साथ साथ इन विधवा महिलाओं के को उनके परिवार ने परित्याग कर दिया। उनके बच्चों ने, उनकी बहुओं ने, उनके लड़कों ने, उनकी बेटियों ने वृद्ध होते ही अपनी पिता को, लाचार होते अपने परिजनों को और विधवा होते ही अपनी माताओं को अपने अपने घरों से निकाल दिया। आज वही माताएं, वही हमारे वृद्धजन मंदिर और मस्जिद के किनारे बैठे भीख मांगते नजर आ रहे हैं। हमको और आपको उनके कल्याण के लिए बात करनी चाहिए, सरकार से पत्राचार करना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर विपक्ष रोहिंग्या मुसलमानों पर बात कर सकता है, अगर विपक्ष फिजी संकट पे बात कर सकता है, अगर विपक्ष यूक्रेन संकट पे बात कर सकता है, तो विपक्ष का भी ये दायित्व है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इन भिक्षुक व्यक्तियों के कल्याण के प्रश्न भी सदन में उठाए। आज हम आपसे कमेंट बॉक्स में केवल इतना प्रश्न पूछेंगे कि आपने इन भिक्षुक व्यक्तियों के बारे में क्या कभी कुछ सोचा? अगर मैं कहूँ मैंने सोचा है तो शायद आपको लगे कि हम कैमरे के सामने ऐसी बात कर रहे हैं, परंतु एक बात ये सत्य है कि मैंने कभी भी एक भी भिक्षार्थी को 1 रुपया भी भीख में नहीं दिया। जिसने भी भीख मांगने के लिए हमारे आगे हाथ फैलाया, हमने उससे केवल 2 बातें कही कि मैं रुपया तो आपको एक नहीं दूंगा, हाँ आज जिस वक्त आप मेरे साथ खड़े हो मैं आपका पेट भर सकता हूं। अगर आपको रुपया चाहिए तो ईमानदारी से कुछ कर्म करिए, हमारे घर चलिए, आप थोड़ा गेहूं पछोड़िए, आप हमारे घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाइए, कुछ कर्म करिए, हम आपको यकीनन उस परिश्रम का पारितोषिक देंगे, भीख नहीं देंगे। साथियों, इस पहल के साथ जैसे सीतापुर में एक रोटी बैंक चल रहा, वो भूखों को रोटी दे रहे हैं, स्वागत योग्य है। उसी तरह मैं आपसे आपके जनपद में एक पहल की उम्मीद करता हूँ कि इन भिक्षार्थियों के लिए जिस तरह से वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम खुले हुए हैं, जिस तरह से हमारी पथभ्रष्ट हुई परिवार के कुछ महिलाओं के लिए अलग टाइप के आश्रम खुले हुए हैं, उसी तरह से मैं आपसे गुजारिश करूंगा,
सरकार से मांग करूंगा कि इन भिक्षार्थियों के लिए एक ऐसे ही आश्रम की व्यवस्था करी जाए जहाँ पर इनके रहने और खाने की व्यवस्था तो हो, साथ में इनको 2 पैसे इज्जत के भी मिल सके, इसका भी प्रयास किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रस्ताव पिछले अन्य कई प्रश्नों के मुकाबले अच्छा लगेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप आज के एपिसोड को न केवल सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, बल्कि आप उसको अपने अन्य इष्ट मित्रों को शेयर भी करेंगे और साथ में अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं प्रवीण सिन्हा अपने कैमरामैन आयुष्मान श्रीवास्तव के साथ एक बार आपसे फिर से रुखसत होने से पहले जय श्री राम।